दिए गए चित्र में कोण बी बराबर 55 अंश ABC त्रिभुज दिया है और कोण बी का मान 55 अंश। यदि डी BC के मध्य बिंदु हो, डी BC के मध्य बिंदु हो तथा AB बराबर AC, तो कोण BAD का माप होगा। कोण BAD, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 55 दिया है तथा AB बराबर AC दिया है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे। कोण B 55 अंश है तो C भी 55 अंश हो जाएगा। त्रिभुज ABC में चूंकि AB बराबर AC, अतः बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। कोण B का मान 55 दिया है, 55 अंश बराबर कोण C। अब त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान ज्ञात करना है। कोण B का मान दिया है 55 अंश, कोण C का मान भी 55 अंश। कोण A प्लस 110 अंश बराबर 180 अंश। कोण A का मान आ गया 70 अंश। अब त्रिभुजों को, इन दोनों त्रिभुजों को ABD और ACD को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में चूंकि 3 शर्त चाहिए हमें। पहला, AB बराबर AC दिया है। दूसरा, BD बराबर CD, क्योंकि D BC के मध्य बिंदु है, दिया है। D BC के मध्य बिंदु है। तीसरा, AD बराबर AD उभयनिष्ठ। अतः त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांगसम है। तीनों भुजाएं हैं, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, कसौटी। अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण BAD और कोण CAD सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ये दोनों कोण बराबर होंगे या समुच्चय कोण A का आधे होंगे, बराबर आधा कोण BAC। BAC कोण A का मान 70 अंश निकल गया है, या कोण BAC बराबर 70 अंश। 1/2 गुणा 70 बराबर 35 अंश। उत्तर, कोण BAD बराबर 35 अंश। दिए गए समषटभुज के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। यह समषटभुज है। समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 अंश होता है, यह इसको याद रखना है। अगर याद नहीं है तो सूत्र द्वारा इसका मान ज्ञात कर लेना है। समषटभुज के एक 120 अंश होता है, इसको याद रखना है। याद नहीं है तो ये सूत्र से निकाल लेना है। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण
बराबर n-2 गुणा एक्सोसियंस बटे n। इसमें n की जगह पर 6 रख दिए, 4 गुणा 180 बटे 6 बराबर 120 अंश आ गया षटभुज के लिए। अगर सम अष्टभुज का निकालना है तो n की जगह पर 8 रखना है, n भुजाओं की संख्या है, 120 अंश का है ये वाला कोण। ABCDEF सम षटभुज है, O उसका केंद्र है, O से OA और OB को मिला दिया। सम षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण 120 अंश का है तो कोण B भी 120 अंश का हो जाएगा। और ये दोनों भुजा बराबर हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे, एक से है तो भी x हो जाएगा। कोण B बराबर 120 अंश। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, सम षटभुज के प्रत्येक भुजाएं बराबर होते हैं। AB बराबर BC, अतः कोण A बराबर कोण C। A का मान x है तो C का मान भी x हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग एक्सोसियंस होगा। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर एक्सोसियंस। A का मान x है, B का मान 120 है, C का मान x है 2x बराबर 180 ऋण 120 बराबर 60। तो x बराबर 60 बटे 2 30। उत्तर x बराबर 30 अंश। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, AB बराबर BC तथा आधार AC है, AC आधार है तथा कोण A 2x प्लस 8 है। कोण A का मान 2x प्लस 8 है, कोण B का मान 4x माइनस 20 है। तो x मान ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि यह त्रिभुज निम्न कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में चूँकि AB बराबर BC, दो भुजाएं बराबर है AB और BC, अतः उनके सामने कोण A और C बराबर होंगे। अतः कोण A बराबर कोण C। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। कोण A 2x प्लस 8 है तो कोण C के मान भी 2x प्लस 8 होगा। अब त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग एक्सोसियंस। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर एक्सोसियंस। A की जगह पर 2x प्लस 8 लिख दिया, B की जगह पर 4x माइनस 20, C की जगह पर 2x प्लस 8। x 2x 4x और 2x 8x प्लस 8 माइनस 20 और प्लस 8, 8 8 16, 20 में 16 घटा दी 4 माइनस 4। 8x इक्वल टू 180 प्लस 4 184। x इक्वल टू 184 बटे 8 23 अंश। x का मान इसमें रख दिया, कोण A का मान आ जाएगा। कोण A बराबर 2x प्लस 8 2 गुणा 23 प्लस 8 46 प्लस 8 54 अंश। कोण B का मान निकालने के लिए यहाँ x का मान रख दिया, 4x माइनस 20
4 इंटू 23 माइनस 20, 92, 92 माइनस 20, 72 अंश, 72 अंश। कोण सी के मान निकालने के लिए कोण ए के बराबर है, कोण सी बराबर कोण ए बराबर ए का मान निकल गया है 54 अंश। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी के कोण 54 अंश, 72 अंश और 54 अंश, 54 अंश, 72 अंश और 54 अंश, तीनों न्यून कोण है, अतः त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये तीनों न्यून कोण हैं, अतः त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा।